डियर स्टूडेंट, पीएचडीसी फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो पेपर पढ़ रहे हैं आपको 6th पेपर है जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज एंड प्रोफिशिएंसी। और कल हम फ्रेजल वर्ब के बारे में डिस्कस कर रहे थे जिसके अंदर आपने प्रीपोजिशनल फ्रेजल वर्ब पढ़ी थी, फ्रेजेस पढ़ी थी और फिर एडवर्बियल फ्रेजेस पढ़ी थी। और ये आपको थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा, तो आप इसको थोड़ा सा देखना। एक तो फ्रेजल वर्ब आपके आती है वहाँ पर एग्जाम्पल लिखने के लिए, तो मैंने आपको थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल देके समझा दिया, बाकी याद आपको उसको करना ही पड़ेगा। अभी जो हम पढ़ेंगे वो है आपका टाइप्स ऑफ राइटिंग। टाइप्स ऑफ राइटिंग यानी कि जो लेखन कौशल है उसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो उसके प्रकार में सबसे पहले आपके पास में आता है लेटर राइटिंग। क्या आता है? लेटर राइटिंग। तो लेटर में भी आपका आता है पर्सनल हो गया, पर्सनल लेटर हो गया, फिर इन्विटेशन हो गया, फिर आपका कंप्लेन हो गया, एग्जिट। इस प्रकार के लेटर्स में आते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका वो है मैसेज, और इसमें एप्लीकेशन भी आती है आपकी। दूसरा जो आपका प्रकार आता है राइटिंग का वो है आपका मैसेज। फिर जो नेक्स्ट जो है वो है आपका नोटिस राइटिंग, और तीसरा जो है आपका नोटिस राइटिंग के बाद में तीसरा क्या आएगा आपके पोस्टर्स। पोस्टर्स राइटिंग भी आपने देखी होगी। अब पर्सनल लेटर, जो लेटर लिखी जाती है पर्सनल के अंदर आपको पता है किस तरह से लिखी जाती है क्या है। तो आगे और बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले जो हम अपना टॉपिक आज शुरू कर लेंगे अभी वो है आपका लेटर राइटिंग। आप अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो आपका टाइप्स ऑफ राइटिंग है। टाइप्स ऑफ राइटिंग में इसके 4 प्रकार होता है आपके, जिसमें हम पहला आपका जो लेटर राइटिंग है उसको डिस्कस करें। तो लेटर के भी प्रकार होते हैं। लेटर के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसमें सबसे पहला आपका आता है पर्सनल लेटर। दूसरा आता है आपका कंप्लेंट लेटर। नेक्स्ट आता है आपका इन्विटेशन लेटर। ठीक है। और एक और जो प्रकार है इसका वो आता है आपका परमिशन लेटर। कौन सा आएगा? परमिशन लेटर। तो लेटर के 4 प्रकार होते हैं। पहले तो आपका राइटिंग का जो प्रकार है उसमें भी 4 प्रकार है। आपका लेटर राइटिंग है, फिर आपका मैसेज है, नोटिस राइटिंग है और पोस्टर राइटिंग है। अब इन सब में से हम पहला प्रकार हम लेटर राइटिंग को डिस्कस करें। तो लेटर राइटिंग के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। पहला आपका पर्सनल लेटर, कंप्लेंट लेटर, फिर आपका इन्विटेशन लेटर और फिर आपका परमिशन लेटर। बात करते हैं पर्सनल लेटर की। तो पर्सनल लेटर हम किसको लिखते हैं? जो बिलोंगिंग्स हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं और फैमिली है, इनको हम पर्सनल लेटर जो लिखते हैं, व्यक्तिगत रूप से जो लिखे जाते हैं उनको हम पर्सनल लेटर कहते हैं। दूसरा आपका कंप्लेंट लेटर। तो कंप्लेंट लेटर क्या होते हैं? कंप्लेंट लेटर कहाँ लिखे जाते हैं? जहाँ पर हमें असुविधा हो रही है, हमें कंप्लेन करनी, उस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं? कंप्लेंट लेटर लिखते हैं। शिकायत पत्र जिसको हम कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके मोहल्ले की सफाई नहीं हो रही है, तो आप वहाँ के जो भी वार्ड मेंबर होगा या वहाँ का जो अधिकारी होगा उसको आप वहाँ पर कंप्लेंट लेटर पे लिखेंगे कि हमारे मोहल्ले में गंदगी व्याप्त है। जो कि आप 11th-12th में लिख चुके हो तो वो आपका कंप्लेंट लेटर हो जाता है। इन्विटेशन लेटर, शादी है, सगाई है, किसी का बर्थडे है या मैरिज एनिवर्सरी, इससे संबंधित जब हम किसी को आमंत्रण पत्र देते हैं तो उसको हम इन्विटेशन लेटर कहते हैं। परमिशन लेटर वो होता है जहाँ पे यदि आपको कहीं जाना है और किसी चीज़ की परमिशन चाहिए, आपको गेम्स कराने की परमिशन चाहिए, आपको कोई प्रतियोगिता कराने की परमिशन चाहिए, तो उस कंडीशन में जो लिखे जाते हैं वो परमिशन पत्र कहलाते हैं या परमिशन लेटर कहलाते हैं। तो ये 4 प्रकार है। 4 प्रकार के मैंने आपको जनरल बात तो बता दी। अब जो है कि पर्सनल लेटर क्या होते हैं? पर्सनल लेटर मीन्स अ लेटर रिटन टू फ्रेंड और रिलेटिव्स, ये मैंने आपको बता दिया। तो जो ये लेटर जो होते हैं उसकी जो बॉडी होती है, जो हम लेटर लिखते हैं उसकी बॉडी तो होती है कुछ, मतलब क्या उसकी फीचर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें एक लेटर के अंदर होनी चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका हेड एड्रेस। ठीक है, पहला आपके पास में आ जाता है हेड एड्रेस। दूसरा जो है आपके पास में दूसरी चीज जो हो जाती है वो है आपका सैल्यूटेशन।
सैल्यूटेशन। तीसरा जो नेक्स्ट स्टेप इसके बाद जो आता है वो द बॉडी ऑफ द लेटर, द बॉडी ऑफ द लेटर। चौथा जो आपके पास में चीज आती है वो है द सब्सक्रिप्शन, द सब्सक्रिप्शन। फिफ्थ जो आती है आपके पास में वो है आपका द सिग्नेचर। एक और लेटर का वैसा प्रकार आता है कि आप इसमें बिजनेस लेटर भी डाल सकते हैं, बिजनेस लेटर वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या होता है, पर वो हमारे प्रकार के अंदर नहीं आता, वो जनरल एक पार्ट है उसका ही, तो ये चीज वो आपका लिख सकते हैं आपके अंदर। तो सबसे पहले द हेड एड्रेस क्या होता है, इट इज रिटन ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर, टॉप राइट हैंड कॉर्नर। अब हेड राइट हैंड कॉर्नर आपका हो सकता है, राइट हैंड कौन सा आपका, ये इस कॉर्नर पर आपका टॉप मोस्ट में एड्रेस लिखा जाता है, ठीक है। फिर जो सैल्यूटेशन होता है, सैल्यूटेशन क्या होता है, व्हेन अ लेटर इज रिटन टू अ फ्रेंड ही इज एड्रेसिंग एज डियर राम, डियर, जैसे एज द लेटर इज रिटन, ये मैं आपको पर्सनल लेटर जो लिखी जाती है उसके बारे में बता रही हूँ। तो हम जब लिखते सैल्यूटेशन आपका आता है, फिर आएगा आपका डियर राम, डियर जो आपका नाम लिखना है वो, तो वो आपका कहलाता है सैल्यूटेशन, तो वो उसको हम लिखते हैं सैल्यूटेशन। देयर इज अ कॉमा एंड फुल स्टॉप ऑन द एंड ऑफ द एड्रेस। फिर ये लिखने के बाद में हम जो लिखेंगे उसके बाद में फुल स्टॉप लगाते हैं, एड्रेस पूरा लिखने के बाद में। बॉडी ऑफ द लेटर, अब बॉडी ऑफ द लेटर में क्या होता है, जैसे कि आप ये यहाँ फादर भी लिख सकते हैं, मदर भी लिख सकते हैं, आप ऑटोग्राफ जिसको लिखना पर्सनल लेटर उसके अंदर आप किसी का नाम लिख सकते हैं, पर इस तरह का एग्जांपल आपको देना जरूरी है। तो बॉडी ऑफ द लेटर में क्या होता है, पर्सनल लेटर इज सिंपल एंड डिसेंट एज वेल एज प्लीजेंट टू रीड, क्योंकि डिसेंट होते हैं, सिंपल होते हैं और इतना प्लीजिंग होते हैं क्योंकि हम पर्सनल लिखते हैं, उसमें हमारा प्यार होता है, हमारी जो भी भावना होती है जो हम उनको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने फादर के साथ, मदर के साथ, अपने सिस्टर के साथ में या फ्रेंड के साथ में, तो वो डिसेंट लिखने चाहते हैं। इट इज ऑल्सो कंटेन स्मॉल डिटेल्स विच अपील टू द रिसीवर, इसके अंदर कुछ ऐसे डिटेल्स भी होती है स्मॉल जो रिसीवर से रिलेटेड होती है, रिसीवर वो होता है जिसको लेटर आपने लिखा है। द टोन एंड द लैंग्वेज ऑफ द लेटर मस्ट बी इंटीमेट, मतलब जो टोन और जो वो होती है वो एकदम सिंपल और स्मूथ होनी चाहिए। द सब्सक्रिप्शन, नेक्स्ट आता है आपका द सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन क्या, कॉमन स्टाइल टू एंड अ लेटर इज योर सिंसियरली, जो कॉमन स्टाइल है हमारी योर सिंसियरली, जिस ये जो चीज़ें हम लिखते हैं वो आपका सब्सक्रिप्शन कहलाता है, यानी कि ये कॉमन स्टाइल होती है लेटर की जो हम एंड में लिखते हैं, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, जो चीज़ें लिखते हैं वो हमारा सब्सक्रिप्शन होता है। ये पहले सबसे पहले एड्रेस आता है, फिर हम सैल्यूटेशन लिखते हैं, डियर फादर, डियर मदर, डियर फ्रेंड, डियर राम। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर आता है जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन देते हैं, जो बात लिखी जाती है डिसेंट की और स्मूथली लिखी जाती है, किस बारे में बात करें वो बात लिखते हैं, और थोड़ा सा जिसको लिखा हमने रिसीवर के बारे में भी हम थोड़ी सी डिसेंट चीज़ें लिखते हैं। फिर आपका आता है सब्सक्रिप्शन जिसके अंदर हम खत्म करते हैं, मतलब कौन कौन से पार्ट चल रहे हैं, किस तरह से एक यदि लेटर आप लिख रहे हैं तो किस तरह से इसके पार्ट चलते जाएंगे। फिर हम एंड में जब खत्म होगा योर सिंसियरली लिखेंगे या बिलवड लिखेंगे या योर लविंग सन या योर लविंग डॉटर, ये चीज़ें हम वहाँ पर लिखेंगे। फिर एंड में हम क्या करेंगे, वहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर के अंदर क्या होता है, दिस इज द नो रिक्वायरमेंट पुट्स वन फुल स्टॉप सिग्नेचर ऑफ द पर्सनल लेटर, वन कैन सिंपल राइट, जरूरी नहीं है सिग्नेचर करना, हम ये भी लिख सकते हैं एंड में, जैसे आपने लिखा यहाँ लेटर आपका खत्म हो गया, योर सिंसियरली भी जरूरी नहीं लिखना, योर लविंग भी लिख सकते हो, लविंग सन लिख सकते हो, या योर लविंग सन और डॉटर, तो फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो नेहा, या जो भी नाम आपको यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये था आपको बॉडी, मतलब एक लेटर लिखना है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, ये क्वेश्चन आपका आता है। सबसे पहले हेड एड्रेस आएगा जो कि टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे लिखा जाता है। फिर सैल्यूटेशन आएगा जिसके अंदर डियर राम, डियर फादर, डियर मदर आप लिख सकते हैं। फिर आता है आपको बॉडी ऑफ द लेटर, उसके अंदर वो चीज़ लिखेंगे जो मैसेज हम जो बात अपने फ्रेंड से या अपने मदर से फादर से करना चाहते हैं। फिर सब्सक्रिप्शन लिखेंगे या सिंसियरली या योर लविंग डॉटर या योर लविंग सन। फिर सिग्नेचर किए जाते हैं, सिग्नेचर यानी कि आपका नाम वहाँ पर आपको लिखना होता है। तो आज के लिए इतना ही, यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।